स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड, सीईटी या अन्य किसी भी स्टेट का जो बीएड इंट्रांस टेस्ट होने वाला है, उस एग्ज़ाम में टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल सेक्शंस के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं, उसी क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ये है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से क्वेश्चन है। तो आप देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विकास से तात्पर्य है। तो विकास जो होता है यानी कि डेवलपमेंट या ग्रोइंग कहिए, तो इससे जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आप कमेंट लास्ट में अवश्य कीजिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही बना सकते थे। तो ये देखिए क्वेश्चन एक नंबर, विकास से तात्पर्य है तो गुणात्मक परिवर्तन से और परिणात्मक परिवर्तन से। देखिए इसका आंसर जो होगा दोनों होगा, क्योंकि विकास के अंतर्गत आपका गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। अर्नेस्ट जोन्स ने जो विकास की अवस्था बताई, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इसमें अवस्था है जो विकास की अवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं को उन्होंने बताया कि ये विकास की अवस्था है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये उनके अकॉर्डिंग विकास की अवस्था नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गायक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है। तो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है सो बालक का गायक या भाषा संबंधी विकास होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन ए यानी विकास क्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है। वंशानुक्रम पर यानी कि वंश के अकॉर्डिंग जो है बच्चों का चारित्रिक विकास होता है। यह किनका कथन है। तो ये जो कथन है आपका दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि डगडेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके स्किनर हैं, स्किनर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है। तो मानव व्यवहार का जो विकास होता है वो निर्भर करता है उपर्युक्त सभी पर, यानी कि अभिवृद्धि पर भी, परिपक्वता पर भी और विकास पर भी। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन है। तो पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन जो है वो आपका हो जाएगा परंपराएं, परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है। तो कौन सी संस्था मातृभाषा सिखाती है। तो ये देखिए बालक का जो सबसे प्रथम जो विद्यालय होता है वो भी परिवार ही होता है। तो परिवार में ही बालक सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है। तो आपका आंसर परिवार हो जाएगा, क्योंकि उसका सीखने की जो प्रवृत्ति होती है और सीखना जो शुरू होता है उसके अपने परिवार से ही होता है और वहीं अपनी मातृभाषा बालक सीखता है। और सबसे पहला विद्यालय भी परिवार को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये कारक आपका हो जाएगा सामुदायिक भावना का विकास, यानी कि ऑप्शन ए सामुदायिक भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह परिवर्तन के क्या कारण हैं। समूह परिवर्तन के क्या कारण हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक कारण,
परिस्थितियां, सांस्कृतिक कारण, यानी कि ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? देखिए, बुद्धि की जो परिभाषा दिया गया था, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा दिया गया था टर्मन के द्वारा। ठीक है, टर्मन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है टू फैक्टर, यानी कि द्वय शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। द्वय शक्ति सिद्धांत यानी टू फैक्टर सिद्धांत जो था, उसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। ऑप्शन ए हो जाएगा स्पीयरमैन। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति की विशेष योग्यता जो होती है वो बुद्धि के विशेष बुद्धि सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बुद्धि परीक्षण का जो पहला परीक्षण था वो आपका था बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का सूचक है? बुद्धि लब्धि मापा जाता है तो वो जो है किस विकास का सूचक है? तो वो जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुद्धि लब्धि में आप जो मापते हैं या आपका जो विकास होता है किसी का बुद्धि लब्धि जो भी हो, तो वो मानसिक विकास का सूचक होता है। बुद्धि लब्धि में आपका मानसिक विकास का ही मेजरमेंट होता है, ना व्यक्तित्व का होता है, शारीरिक संवेगात्मक ये कुछ नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व समायोजन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह परिभाषा, अधिगम की यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया था? तो यह परिभाषा दिया गया था ऑप्शन बी, यानी कि स्किनर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा ये शारीरिक कारक है जो सीखने पर उतना इफेक्ट नहीं करता है? तो इसका जो आंसर होगा लिंग भेद होगा। देखिए, सीखने पर अगर आप थक जाते हैं तो सीखने में आपकी कमी आएगी। आपको अगर कोई रोग है, व्याधि है, तो भी सीखने में कमी आएगी। आयु आपका अधिक है, कम है, तो सीखने में फर्क पड़ सकता है। लेकिन लिंग भेद, कोई लड़का है कोई लड़की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीखने पर सबसे कम प्रभाव जो है सो लिंग भेद का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव द्वारा क्लास्की अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किए गए? देखिए, पेवलोव महोदय के द्वारा कुछ प्रयोग किया गया था, तो वो किस जानवर पर किया गया था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रयोग कुत्ता पर किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न और भूल विधि किसने दी थी? तो प्रयत्न और भूल विधि जो दिया गया था दोस्तों, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है सो किसने दिया? तो ये आपका हो जाएगा आंसर कोहलर के द्वारा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जो इतना भी क्वेश्चन बताया गया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ये एक दो क्वेश्चन जो ये साइकोलॉजिस्ट यानी कि कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक के बारे में जो, या कौन सा सिद्धांत किनके द्वारा, पूछ सकता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, एक अवस्था के अधिगम का दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है प्रशिक्षण अंतरण। प्रशिक्षण अंतरण। फिर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अभ्यास के कितने नियम हैं? अभ्यास के कितने नियम हैं? तो ये आपको हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन ए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो चिंतन के देखिए, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्यात्मक,
यानी कि ये सारे के सारे जो हैं चिंतन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया? तो ये देखिए, मूल प्रवृत्ति यानी प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो दिया गया था वो आपको मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका होगा, मैकडूगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी के व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? देखिए, प्राणी का जो व्यवहार होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति विद्यमान होता है, तो इसको अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? तो वो हम प्रेरणा कहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से प्रेरित रहते हैं तभी आपका व्यवहार वैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक सृजनात्मकता से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित हैं तो ये टॉरेंस हो जाएगा, टॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी आदतों को छोड़ने की विधि, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरस्कार एवं दंड। जैसे कि अच्छा कोई काम कर रहा है तो उसे आप पुरस्कार दे सकते हैं, और कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे आप दंड दे सकते हैं, तो ये विधि है बुरी आदतों को छोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण या विशिष्ट बालक का वर्ग। देखिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। असाधारण या विशिष्ट बालक का वर्ग, तो ये आपको प्रतिभाशाली बालक, अपचारी बालक और मंदबुद्धि बालक, यानी कि ये तीनों जो हो जाएंगे वो असाधारण या विशिष्ट बालक का वर्ग हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी मोटिवेशन होकर आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।